ये ध्यान सूत्र है, इन मेडिटेशन द पाथ एंड द गोल इज़ नॉट डिफरेंट बिकॉज सीकर इज़ द सॉट। सूत्र कहता है कि ध्यान में मंजिल और मार्ग अलग अलग नहीं होते हैं, क्योंकि जो खोजी है वही अपनी खोज है, जो खोजा जाना है वही खोजी है। मार्ग और मंजिल की जो भिन्नता है वो बहुत लोगों को परेशान करती है, विचलित करती है। हमेशा उचित यही होता है कि मार्ग का आनंद लिया जाए, क्योंकि मार्ग ही मंजिल है। कहीं कोई मंजिल भविष्य में नहीं होती। जिसको सीकर और सॉट, ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड एक ही होने की बात कही गई है, यानी कि जो दृष्टा और दृश्य है, देखने वाला और देखी गई जो चीज़ है वो एक ही है। इस बात को जब हम समझते हैं तो जीवन में एक नई क्रांति आती है, एक नया रहस्य, एक नया उल्लास, एक नया उत्सव आता है। अब जीवन में उत्सव की बात उठती है कि जब अध्यात्म के पथ पर जाएं, रूपांतरण के पथ पर जाएं तो जीवन में उत्सव हो। लेकिन उत्सव कोई ऐसी घटना नहीं कि उसको अलग से खींच कर लाएंगे, नाचेंगे गाएंगे तो उत्सव होगा। उत्सव तो इस बात के जानने में है कि मार्ग और मंजिल एक है, कहीं कोई भविष्य नहीं। यही क्षण है जहाँ पर तुम्हारा कदम है वहीं पर मंजिल है। फर्स्ट स्टेप इज़ द लास्ट स्टेप, पहला कदम ही अंतिम कदम है। तो बस उत्सव घटने लगता है, जीवन अपनी पूरी परिपूर्णता और ऐश्वर्य में प्रकट होने लगता है। क्योंकि जब हम मंजिल को कहीं भविष्य में डालते हैं, कहीं आगे डालते हैं, तो हम पूरे नहीं हो पाते। हमको लगता है ठीक है, आएगी आएगी मंजिल, क्योंकि वो भविष्य में है कहीं, और हमारा जो मार्ग है वो अभी है। लेकिन ध्यान में तो मंजिल वहीं पर है जहाँ पर तुम ठहर जाते हो। तो हर कदम के साथ मंजिल का अनुभव वो जीवन को उत्सव में बनाता है, उल्लास में बनाता है। जिसकी बात बार बार पीछे मनीषियों और बुद्धों ने कही कि ऑब्जर्वर इज़ द ऑब्जर्व्ड, यानी कि जो देखा गया है और जो देख रहा है वो एक ही है। खोजी और खोज, सीकर और सॉट एक ही है। ये बताता है उस परिपूर्णता को, उस टोटलिटी को, कि विभाजन नहीं है। क्योंकि अगर हम विभाजन करते हैं तो हम परिपूर्णता को चूकते हैं। जैसे कि सारे धर्मों में एक बड़ा उलझन का ढांचा खड़ा हो जाता है जब वो प्रार्थना शुरू करते हैं, क्योंकि प्रार्थना जिससे वो करते हैं उसको कहीं बाहर स्थापित कर देते हैं। कोई ईश्वर है, परमात्मा है, अल्लाह है, गॉड है, कहीं बाहर है, और उसकी वो प्रार्थना करते हैं उसके प्रति। तो प्रार्थना करने वाला और जिससे प्रार्थना की जा रही वो दो अलग अलग सत्ताएं हो जाती। जबकि वास्तविकता सूत्र कहता है कि वो एक ही हैं। तो कौन किससे प्रार्थना करे? कोई है ही नहीं, विभाजन ही नहीं है। तो जब ध्यान में कोई जाता है तो ध्यान ही उसकी प्रार्थना बनती है। प्रेम ही जो हर क्षण में उभरता है, प्रकट होता है, खिलता है, फैलता है, वही प्रार्थना बनता है। कोई अलग प्रार्थना नहीं होती। ध्यानी व्यक्ति कभी प्रार्थना नहीं करता। कहीं कोई बाहर कोई एंटिटी, कोई सत्ता तो है नहीं जिससे वो प्रार्थना करेगा, क्योंकि वो तो एक टोटल होल मोमेंट को रियलाइज करता, जानता है, उस समग्र प्रवाह को, चेतना के, जीवन के परिपूर्ण ढंग को। विभाजन गिरा। मार्ग मंजिल का एक होना ऐसा ही है जैसा भक्त और भगवान का एक हो जाना। फिर कुछ बचता नहीं कि हम कहीं कोई मांग करें, क्योंकि जब हम पहला कदम रखेंगे उसी के साथ मंजिल का घटना शुरू हो जाएगा। उसी के साथ अवेकनिंग, उसी के साथ रियलाइजेशन, उसी के साथ बोध घटने लगेगा। बोध कोई दूर की घटना नहीं। जैसे सुबह सूरज उगता है, कभी देखें, अंधेरा
रात का विदा हो रहा होता है, तो जब सूरज की पहली किरण हमें स्पर्श करती है तो रोशनी हो चुकी है। अब बस रोशनी थोड़ी कम और ज़्यादा ही होगी, लेकिन रोशनी हो गई है। पहली किरण ही सूरज का मिलना है, पहली किरण में ही सूरज का पूरा दर्शन है। अब दोपहर में जब धूप पूरी फैली हो तो ऐसा नहीं है कि सूरज ज़्यादा हो गया है, और जब पहली किरण आई तो ऐसा नहीं कि सूरज कम था, वो पूरा था। और बात तो यहाँ तक है कि जब अंधेरा था तब भी सूरज पीछे पूरा ही था, छुपा हुआ था, अभी प्रकट नहीं हुआ था। तो ऐसे ही मंजिल है, ऐसे ही अवेकनिंग है। जब वो हमारे अनुभव क्षेत्र में नहीं होती है तब भी पूरी होती है, और जब होती है तब भी पूरी होती है। एक किरण भी पूरा सूरज है, और जब ये जानते हैं तो जीवन उत्सव में होता है।